जी मियाँ साहब, अब इधर हमारे पहलू में क्या हो रहा है और वो जारी है, सुना है वो कोई अब उनकी तरफ से कोई कोशिश हुई है कि ये अब कुछ अमन मान करें, लेकिन इधर मेरे ख्याल में जो हमारे साथ उन्होंने किया है वो इस काबिल शायद हैं या नहीं। तो क्या खबरें क्या हैं, क्या ज़मीन पे सूरत हाल क्या है इस वक्त अफगानिस्तान के साथ? काज साहब, इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है वो जारी सारी है। बागराम एयरबेस पर बड़ा हमला किया गया है और वहां पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको तबाह कर दिया गया है, हैंगर तबाह कर दिए गए हैं, वहां पर जो है वो वेयर हाउस उसको तबाह कर दिया गया है। 481 दहशतगर्द मार दिए गए हैं, 696 जो है वो जख्मी हैं, 226 चौकियां तबाह की गई हैं, 35 चौकियों पर हमारा कब्जा है और 198 टैंक्स और आर्टिलरी गन्स और जंगी गाड़ियां जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं। 56 मकामात ऐसे हैं अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जिनको जो है बाकायदा तौर पर फजाई कार्रवाइयों में जो टारगेट किया गया है और बागराम एयरबेस पे बड़ा हमला किया गया है। काज साहब, ये जो अब उनकी तरफ से तौबा करने की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा जा रहा है कि तौबा तो नसूह करें और बाकायदा तौर पर पहले वो फितरतुल खारिज को मारें, उनको वहां से भगाएं, फिर जो है वो बातचीत होगी। और इस हवाले से ये पॉलिसी जो है वाज़ेह है कि अब मुल्ला हैबतुल्लाह हो, मुल्ला बरादर गनी हो या हक्कानी ग्रुप हो जिसमें जलालुद्दीन हक्कानी या सराजुद्दीन हक्कानी या कोई नहीं बचेगा और जो सामने आएगा उसको मार दिया जाएगा। और यही है कि ऑपरेशन गज़बुल हक जो है वो जारी है और बलूचिस्तान के अंदर हो या केपी में हो, उनकी दहशतगर्दी को जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काज साहब, इसके साथ साथ मैं ये खबर देता जाऊं कि पाकिस्तान के जो है वो दिन अच्छे आ रहे हैं और इस हवाले से बलूचिस्तान के अंदर जो है वो बिल्कुल दहशतगर्दी को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि बलूचिस्तान के अंदर जो बयानिया बनाया जाता था वो इंतहाई जो है वो गलीज बयानिया बनाया जाता था कि बलूचिस्तान महरूम है, बलूचिस्तान की महरूमियाँ बताई जाती थी। हालांकि जो फिगर्स मेरे सामने हैं वो बड़े होशरबा हैं कि 124 अरब रुपए सालाना की उनकी अपनी आमदन है और मजमूई बजट जो उनका है वो 1 खरब रुपए बनता है, जो कि 90% जो है वफाक उनको देता है। पीएसडीपी का हिस्सा भी मिलता है उनको। क़याम पाकिस्तान के वक्त वहां पर 114 स्कूल थे, जो आज स्कूलों की तादाद 15,000 वहां पर हो चुकी है। वहां पर बाकायदा 12 यूनिवर्सिटियां हैं, 5 मेडिकल कॉलेज हैं, 13 बड़े अस्पताल हैं और 18 ट्रेनिंग अस्पताल हैं और इस वक्त 25,000 किलोमीटर का सड़कों का जाल है। ये जो बयानिया बनाया जाता था, अगर इन दादोशुमार को देखा जाए तो उनको शर्म आनी चाहिए। जो बयानिया बनाते थे वो सरदार, वो अशराफिया जो ये बजट लेकर अपनी अयाशियां करती हैं और अवाम पर नहीं लगाते और अवाम की गुर्बत का उनको कोई ख्याल नहीं है और इसी बयानिया के पीछे छुप कर वो जो है वो वफाक पर भी तनकीद करते हैं, रियासत पर भी तनकीद करते हैं। वो एहतसाब के पर यकीन नहीं रखते हुए एहतसाब के बजाय वो जो शनाख्त है उस पर जो है वो आकर उसके पीछे छुपते हैं। और ये जो अशराफिया है और जो सरदारान हैं, इन्होंने जो बलूचिस्तान का बेड़ा गर्क किया था, अब ये नहीं होने वाला। अब वहां से दहशतगर्दी भी खत्म होगी, वहां पर जो हकीकी जो फंड्स हैं वो अवाम पर लगेंगे और जो गुर्बत और इंसानी मसाइल और बदअमनी पर तवज्जो नहीं दी गई थी, बाकायदा तौर पर उसको पर तवज्जो दी जाएगी और गवर्नेंस बेहतर की जाएगी। कभी हकूक़े बलूचिस्तान के नाम पर, कभी किसी नाम पर जो है पैसे लिए जाते थे और वो सारे पैसे जो है वो जेबों में डालकर कोई दुबई में भाग जाता था, कोई जो है वो इंडिया भाग जाता है, कोई कहीं भाग जाता है। तो अब इनको भागने में नहीं दिया जाएगा और वहां पर तरक्की भी होगी। देखें, वो तो हमने बेशुमार फंड्स भी दिए। अब जब हमारी इशराफिया जो हमारी जो इशराफिया है वो इन 2 नंबर लोगों को अगर इनकी पुष्टपनाही करेगी, जो माल खा जाते हैं, जो दुबई पैसा लेके जाते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी तो अंदर से ही मिल रहा है ना मियाँ साहब। तो बेसिकली जब तक उन माल खाने वालों को इधर से पुष्टपनाही मिल रही है, उन्हें इजाज़त है जाएं मनी लॉन्ड्रिंग करें, आएँ यहाँ हुक्मरानी करें, फिर भाग जाएं, तो ये भी मसला है ना। इस मसले को जब तक हम ठीक नहीं करते ये सारा पैसा ज़ाया ही होगा और होता रहा है मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है आपका? लेकिन काज साहब, अब ज़ाया नहीं होगा ना, ये होता रहा है, अब ज़ाया नहीं होगा क्योंकि हार्ड स्टेट जब से ये करार पाए है, पाकिस्तान जो है हार्ड स्टेट बनने की तरफ आ गई है। तो आपने देखा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कितना बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। जो ऑपरेशन इस वक्त अफगानिस्तान में चल रहा है ये पहले कभी चला था, अब इसीलिए चल रहा है कि पाकिस्तान में ना दहशतगर्दी रहनी है ना बर्दाश्त की जानी है। मियाँ साहब, अब इधर हमारे पहलू में क्या हो रहा है और वो जारी है, सुना है वो कोई अब उनकी तरफ से कोई कोशिश हुई है कि ये अब कुछ अमन मान करें, लेकिन इधर मेरे ख्याल में जो हमारे साथ
उन्होंने किया है वो इस काबिल शायद हैं या नहीं। तो क्या खबरें क्या हैं, क्या ज़मीन पे सूरत हाल क्या है इस वक्त अफगानिस्तान के साथ? कायद साहब, इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है वो जारी सारी है। बागराम एयरबेस पर बड़ा हमला किया गया है और वहां पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको तबाह कर दिया गया है, हैंगर तबाह कर दिए गए हैं, वहां पर जो है वो वेयर हाउस उसको तबाह कर दिया गया है। 481 दहशतगर्द मार दिए गए हैं, 696 जो है वो जख्मी हैं, 226 चौकियां तबाह की गई हैं, 35 चौकियों पर हमारा कब्जा है और 198 टैंक्स और आर्टिलरी गन्स और जंगी गाड़ियां जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं। 56 मकामात ऐसे हैं अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जिनको जो है बाकायदा तौर पर फ़ज़ाई कार्रवाइयों में जो टारगेट किया गया है और बागराम एयरबेस पे बड़ा हमला किया गया है। कायद साहब, ये जो अब उनकी तरफ से तौबा करने की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा जा रहा है कि तौबा तो नसूख करें और बाकायदा तौर पर पहले वो फितनतुल खारिज को मारें, उनको वहां से भगाएं, फिर जो है वो बातचीत होगी। और इस हवाले से ये पॉलिसी जो है वाज़ेह है कि अब मुल्ला हैबतुल्लाह हो, मुल्ला बरादर गनी हो या हक्कानी ग्रुप हो, जिसमें जलालुद्दीन हक्कानी है, सराजुद्दीन हक्कानी है, कोई नहीं बचेगा और जो सामने आएगा उसको मार दिया जाएगा। और यही है कि ऑपरेशन गज़बुल हक जो है वो जारी है और बलूचिस्तान के अंदर हो या केपी में हो, उनकी दहशतगर्दी को जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कायद साहब, इसके साथ साथ मैं ये खबर देता जाऊं कि पाकिस्तान के जो है वो दिन अच्छे आ रहे हैं और इस हवाले से बलूचिस्तान के अंदर जो है वो बिल्कुल दहशतगर्दी को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि बलूचिस्तान के अंदर जो बयानिया बनाया जाता था वो इंतहाई जो है वो गलीज बयानिया बनाया जाता था कि बलूचिस्तान महरूम है, बलूचिस्तान की महरूमियाँ बताई जाती थी। हालांकि जो फिगर्स मेरे सामने हैं वो बड़े होशरुबा हैं कि 124 अरब रुपए सालाना की उनकी अपनी आमदन है और मजमूई बजट जो उनका है वो 1 खरब रुपए बनता है, जो कि 90% जो है वफाक उनको देता है। पीएसडीपी का हिस्सा भी मिलता है उनको। क़याम पाकिस्तान के वक्त वहां पर 114 स्कूल थे, जो आज स्कूलों की तादाद 15,000 वहां पर हो चुकी है। वहां पर बाकायदा 12 यूनिवर्सिटियां हैं, 5 मेडिकल कॉलेज हैं, 13 बड़े अस्पताल हैं और 18 ट्रेनिंग अस्पताल हैं और इस वक्त 25,000 किलोमीटर का सड़कों का जाल है। ये जो बयानिया बनाया जाता था, अगर इन दादोशुमार को देखा जाए तो उनको शर्म आनी चाहिए। जो बयानिया बनाते थे वो सरदार, वो अशराफिया जो ये बजट लेकर अपनी अयाशियां करती हैं और अवाम पर नहीं लगाते और अवाम की गुर्बत का उनको कोई ख्याल नहीं है और इसी बयानिया के पीछे छुप कर वो जो है वो वफाक पर भी तनकीद करते हैं, रियासत पर भी तनकीद करते हैं। वो एहतसाब के पर यकीन नहीं रखते हुए एहतसाब के बजाय वो जो शनाख्त है उस पर जो है वो आकर उसके पीछे छुपते हैं। और ये जो अशराफिया है और जो सरदारान हैं, इन्होंने जो बलूचिस्तान का बेड़ा गर्क किया था, अब ये नहीं होने वाला। अब वहां से दहशतगर्दी भी खत्म होगी, वहां पर जो हकीकी जो फंड्स हैं वो अवाम पर लगेंगे और जो गुर्बत और इंसानी मसाइल और बदअमनी पर तवज्जो नहीं दी गई थी, बाकायदा तौर पर उसको पर तवज्जो दी जाएगी और गवर्नेंस बेहतर की जाएगी। कभी हकूक़ बलूचिस्तान के नाम पर, कभी किसी नाम पर जो है पैसे लिए जाते थे और वो सारे पैसे जो है वो जेबों में डालकर कोई दुबई में भाग जाता था, कोई जो है वो इंडिया भाग जाता है, कोई कहीं भाग जाता है। तो अब इनको भागने में नहीं दिया जाएगा और वहां पर तरक्की भी होगी।